हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम BEGLA 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक्स जो कि आपके जून सेशन 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि BEGLA 137 का 2025 तक जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता था, ठीक है, वो उसके पैटर्न में चेंज हमें देखने के लिए मिला जब अभी रिसेंटली दिसंबर 2025 में बच्चों ने एग्जाम दिया। तो हमने अपने चैनल पे बच्चों को प्रिपरेशन करवाई थी पहले वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग, जहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस मेकिंग एंड आपका ये शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आते थे और इस टाइप का कुछ पेपर होता था। बट अब जो पेपर आया दिसंबर वाले सेशन में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इस पे क्या मैं बता रही हूँ। तो दिसंबर में जब पेपर आया तो थोड़ा सा वो डिफरेंट था, ठीक है, और पहले से अलग था और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था पहले से। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग न्यू पैटर्न के हिसाब से इस बार प्रिपेयर करो, साथ ही साथ एक बार पुराने पैटर्न पे भी एक बार नजर डाल लो, ताकि अब कैसा आएगा वो डिपेंड करेगा, देखते हैं, तभी हमें पता चल पाएगा। तो BEGLA 136 के एग्जाम के लिए अगर आपको गेस्ट पेपर वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप स्कॉलरली माइंड्स की जो हमारी वेबसाइट है, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, हमारी जो वेबसाइट है वो hindustannowledge.com के नाम से है। तो आपको उस पे जाना है shop.hindustannowledge.com पे, और यहाँ से आप अपना जो कोड है वो सर्च कर सकते हो, अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। गेस्ट पेपर के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। बट उसके अलावा जो आपके दूसरे सब्जेक्ट कोड्स है ना BA के, उन सबके गेस्ट पेपर्स भी हमारी वेबसाइट पे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके गेस्ट पेपर को बाय कर सकते हो, यहाँ व्हाट्सएप के आइकन पे जाके, या यहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट हमें कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक और तरीका जिससे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। तो हमारे चैनल पे BEGLA 136 के कुछ ओल्डर भी वीडियोस अवेलेबल हैं। वो आपको कैसे मिलेंगे? तो आप YouTube पे सर्च करो अपना सब्जेक्ट कोड BEGLA 136 और आगे हमारे चैनल का नाम डाल दो स्कॉलरली माइंड्स। तो जो मेरे पुराने वीडियोस हैं, जो मेरा अभी दिसंबर में मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने ये जो जून वाला क्वेश्चन पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन बच्चों को प्रोवाइड किया था। तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख लो, वहां से आपको जून 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जिसके अंदर आपको ये सब मिलेंगे कि मैचिंग किस तरीके से करनी है, और कुछ आपका जो सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो गए। तो ये पूरा पैटर्न मैंने डिस्कस किया हुआ है वहां पे, तो आपको वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वहां से आप पुराने वाले पैटर्न को समझोगे, उसके बाद आपको आना है न्यू पैटर्न पे, जो कि मैं अभी इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाली हूँ, ठीक है। उससे पहले कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, उन्हें कवर कर लेते हैं जो एग्जाम में जनरली आते हैं। तो एक आपका रिज्यूम और पोर्टफोलियो के ऊपर डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है कि रिज्यूम और CV एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी व्यक्ति के एजुकेशन पे, उसके स्किल्स पे, उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में। और जनरली हम क्या देखते हैं कि जो रिज्यूम और CV आपका होता है वो 1 और 2 पेज जितना आपका लॉन्ग रहता है, ठीक है। वही पोर्टफोलियो उससे डिफरेंट है। पोर्टफोलियो में उस व्यक्ति ने एक्चुअल में जो काम किया हुआ है ना, वो डिटेल्स होती हैं, जिसमें उसने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया, कोई आर्टिकल डिजाइन्स बनाए, रिपोर्ट्स लिखे, तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है? पोर्टफोलियो के अंदर आ जाता है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि जो रिज्यूम है वो आपके स्किल्स के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा है, जबकि जो पोर्टफोलियो है वो क्या कर रहा है? आपके वर्क का प्रूफ है। सो a resume is used for almost every job application, but portfolio स्पेशल जॉब्स के लिए होता है, लाइक राइटिंग की, टीचिंग की, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ऐसी जॉब्स के लिए होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपका जेंडर पर्सपेक्टिव बताना है, जेंडर परसेप्शंस क्या होते हैं, वो सारे आइडियाज और बिलीव्स अबाउट व्हाट मैन एंड वुमेन कैन और कैन नॉट डू एट अ वर्क। तो काफी सारे लोग सोचते हैं कि मेन आर बेटर लीडर्स, वुमेन आर बेटर, जब हम उनके बारे में पहले से ही कोई स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं
तो वो आपका जेंडर परसेप्शन के अंदर आता है. सो सच थिंकिंग कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द वर्क प्लेस. वुमेन में नॉट गेट इक्वल चांस फॉर द प्रमोशन, लीडरशिप. मैन कुछ अनफेयर एक्सपेक्टेशंस फेस कर सकते हैं. तो एक गुड वर्क प्लेस क्या होता है? एक गुड वर्क प्लेस में हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, उन्हें कोई जज नहीं करता, उनके जेंडर के हिसाब से एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनके स्किल्स एंड नॉलेज के हिसाब से. इक्वल ट्रीटमेंट एक फ्रेंडली, फेयर और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट बनाने में भी हेल्प करता है, जहाँ पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड फील होता है, ऑर्गेनाइजेशंस और ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाती हैं. फिर आपके वर्क प्लेस एटिकेट्स होते हैं, यानी कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा अनएक्सेप्टेबल है वर्क प्लेस पे. तो देखो, वर्क प्लेस एटिकेट्स का मतलब होता है गुड मैनर्स और प्रोफेशनली बिहेव करना, जो कि एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है. गुड बिहेवियर में क्या आता है कि आप काम पे आ रहे हो, टाइम पे सारी चीजें हो रही हैं, यू आर पोलाइट, यू आर लिसनिंग केयरफुली, आप अपने नए कलीग्स का हेल्प कर रहे हो, तो ये गुड बिहेवियर के अंतर्गत आता है. बैड बिहेवियर में होता है जब आप गॉसिप करते हो अपने कोवर्कर्स के बारे में, इंटरप्ट करते हो दूसरों को, रूड लैंग्वेज का यूज करते हो, तो यहाँ पे काफी सारे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो आप क्रिएट करते हो ऑफिस आवर्स में, तो वो आपका बैड बिहेवियर के अंदर आ जाता है. तो गुड वर्क प्लेस एटिकेट्स में फायदा ये होता है कि ये टीम वर्क को इम्प्रूव करता है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है और एम्प्लॉयज के बीच में ट्रस्ट को बढ़ाता है. तो एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर जहाँ पे हर कोई कंफर्टेबली काम कर सके, वो यहाँ क्रिएट हो रहा है. देयरफॉर एवरी एम्प्लॉय शुड फॉलो वर्क प्लेस एटिकेट्स टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पेक्ट. ठीक है, प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्लॉय है वो वर्क प्लेस एटिकेट्स को फॉलो करे. फिर आपका है कि गुड कस्टमर सर्विस. गुड कस्टमर सर्विस इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने कंज्यूमर्स को बेटर सर्विस दो. ये हेल्प करता है कस्टमर्स को हैप्पी और सेटिस्फाइड रखने में. जो हैप्पी कस्टमर्स होते हैं आर मोर लाइकली टू रिटर्न एंड रिकमेंड द कंपनी टू द अदर्स. तो दूसरों को रिकमेंडेशन देने में हेल्प करते हैं. जो गुड कस्टमर सर्विस होती है उसमें क्या होता है कि आप केयरफुली सुनो अपने कस्टमर्स को, उनकी परेशानियों को समझो, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो. एम्प्लॉय शुड सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स क्विकली एंड ऑनेस्टली. तो कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो उन्हें एक्सेप्ट करना है और फिक्स करना है एज सून एज पॉसिबल. तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है इसमें गुड कम्युनिकेशन, रेगुलर फॉलोअप, ये सब में हेल्प मिलता है और जो है इम्प्रूव करता है ये कंपनी की रेपुटेशन को, कस्टमर्स को लॉयल बनाता है. सो इन शॉर्ट, गुड कस्टमर सर्विस हेल्प बिजनेस ग्रो, कीप कस्टमर सेटिस्फाइड एंड बिल्ड्स द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. फिर आपका अगला क्वेश्चन जहाँ पे आप बॉडी लैंग्वेज पे बात करोगे, तो बॉडी लैंग्वेज होता है कि जब आप बिना बोले आप कम्युनिकेट कर रहे हो. ठीक है, इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, आई कांटेक्ट, बॉडी पोस्चर, ये सब आ जाता है. किसी के साथ हैंडशेक करना कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट को दिखाता है. आई कांटेक्ट आपका ऑनेस्टी दिखाता है, लाइक यू आर पेइंग अटेंशन. और खड़े रहना स्ट्रेटली, ये पॉजिटिव इंप्रेशन देता है. क्रॉस्ड आर्म्स, स्लाउचिंग, ये सब नर्वसनेस को दिखाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं. सो गुड बॉडी लैंग्वेज हेल्प इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करता है. वर्क एथिक्स क्या होते हैं? तो वर्क एथिक्स वो वैल्यूज एंड हैबिट्स होती हैं जो किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने में हेल्प करती हैं. इंपॉर्टेंट वर्क एथिक्स में आपका ऑनेस्टी, पंचुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आ जाता है. एक व्यक्ति जिसके पास गुड वर्क एथिक्स है वो टाइम पे काम करेगा, सच बताएगा, कंपनी के रूल्स को फॉलो करेगा. सो एम्प्लॉय शुड ऑल्सो कीप कंपनी इंफॉर्मेशन सेफ, सिंसियरली उन्हें काम करना है. तो गुड वर्क एथिक्स हेल्प करते हैं ट्रस्ट बनाने में बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर. सो आपका फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा कि जो वर्क एथिक्स हैं वो वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और एक पॉजिटिव वर्क प्लेस को निर्माण में हेल्प करते हैं. एम्प्लॉयज जिनके पास गुड वर्क एथिक्स होते हैं उनकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में हेल्प करते हैं. सो इन दिस वे हमने 5-6 शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर लिया. अब आगे हमें क्या करना है? अब मैं आपको यहाँ पे ये वाला जो दिसंबर में पेपर आया था ये पूरा सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आने हैं अपने आंसर्स को. ठीक है, इस चीज पे आप ध्यान दो. उसके अलावा जो मैंने ये वाला आपको बताया जो जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा डिस्कशन आपको मिल जाएगा, जो मैंने दिसंबर में रिसेंटली वीडियो बनाया है.
तो आपको ज़रूर BEGLA आपका 136 स्कॉलरली माइंड्स पे जो मेरे ओल्डर वीडियोस हैं वो आपको ज़रूर देखने हैं, वहाँ से आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी। नाउ गाइस चलते हैं, पहले क्वेश्चन में तो आपको सिंपल सेंटेंसेस ही बनाने हैं जो कि आप बना लोगे, इंटरनेट, मल्टीनेशनल कंपनी, सिंपल सेंटेंस आप बना दो। फिर दूसरे क्वेश्चन के अंदर आता है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, राइट, एप्लीकेशन फॉर दिस पोजीशन शोइंग यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, मतलब कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हो, ये भी आपको दिखाना है। और जो आपकी पोजीशन है वो एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल की है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर, एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर द पोजीशन। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे कि स्टार्टिंग कैसे होगी, तो ऊपर तो देखो आपकी हेडिंग वही आ जाती है, लाइक एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, फिर आपका आ जाएगा टू, एंड देन ये आपका फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे हायरिंग मैनेजर और वन लाइन छोड़ के फिर आप अपना सब्जेक्ट लिख दोगे। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, एंड उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम। ठीक है, फिर इस तरीके से आपका मेन बॉडी आपको लिखनी है। फिर जॉब के बारे में जैसे कि आप शुरू कर सकते हो ये बोलते हुए कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल इन योर एजेंसी। फिर आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताओगे कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और मुझे ये काम क्यों पसंद है। अपनी तारीफ करोगे कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ऑनेस्ट हूँ, एक रिसेप्टिव पर्सन हूँ, मैं क्विकली चीज़ों को सीखता हूँ और प्लान करके रखता हूँ, स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। आई बिलीव इन माई क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, आई वुड बी ग्रेटफुल। लास्ट में क्या लिख दोगे, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड एन इंटरव्यू। फिर लास्ट में थैंक यू आ जाएगा, यहाँ पर ही आपका थैंक यू फॉर, अब उसने तुम्हारा पूरा लेटर रीड करा है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हो। और उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, यू कैन राइट ABC, और एनी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगला आपका क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन कहता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके से इंटरव्यू के दौरान हम इफेक्टिवली अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू टेल द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज यहाँ पर होती है वो क्या होती है, मेंटेन आई कांटेक्ट। ठीक है ना, हमें आई कांटेक्ट बना के रखना होता है अपने इंटरव्यूअर के साथ। वी हैव टू सिट स्ट्रेट, हमें सीधा बैठना है, कॉन्फिडेंट रहना है, तो कॉन्फिडेंटली बैठना है, सीधा बैठना है। एंड वी हैव टू स्माइल अ पोलाइट वे, इन अ पोलाइट वे, यू हैव टू स्माइल पोलाइटली। हैंड जेस्चर्स का आप यूज कर सकते हो, सिंपल हैंड के जेस्चर्स का यूज कर सकते हो। कॉन्फिडेंस दिखाना है और पॉजिटिव ही होना चाहिए, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो इन दिस वे जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका हेल्प करेगा। एंड यू हैव टू अवॉइड क्रॉसिंग योर आर्म्स और लुकिंग एट योर फोन। तो ये वाला हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर आपको शॉर्ट नोट्स करने हैं। जेंडर परसेप्शन मैंने आपको पढ़ा ही दिया, जेंडर परसेप्शन क्या होता है, जहाँ पे लोग कैसे सोचते हैं मैन एंड वुमेन के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन होता है। एट द वर्क प्लेस एवरीवन शुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नो वन शुड बी ट्रीटेड अनफेयरली एट द नेम ऑफ जेंडर। मतलब जेंडर परसेप्शन ये है कि किसी भी टाइप के स्टीरियोटाइप से दूर रहना। फिर कल्चरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उन लोगों की क्या करना, रिस्पेक्ट करना, ये इम्पॉर्टेंट है। और उनकी लैंग्वेज, उनके ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना, ताकि जब भी एम्प्लॉयज एक साथ काम करते हैं तो वो पीसफुली काम कर पाएंगे और उनका जो टीम वर्क है और उनका जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे इम्प्रूव होगा। ठीक है, फिर सेक्शन बी आएगा जिसमें आपको कोई 4 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको किसी एक व्यक्ति का प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, तो प्रोफाइल आप बना सकते हो किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल आप बना सकते हो कॉलेज टीचर का, प्रोफाइल ऑफ माय कॉलेज टीचर। अब किसी का प्रोफाइल कैसे लिखते हैं, तो सिंपल बस आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हो और उनकी डिटेल्स बतानी है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, माय कॉलेज टीचर, फिर उनका नाम आ गया, इज वन ऑफ द रिस्पेक्टेड टीचर्स। ठीक है,
रिस्पेक्टेड टीचर्स। और मतलब कि एक फर्स्ट स्मॉल पैराग्राफ किससे रिलेटेड होगा, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में होगा। सो फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, माई कॉलेज टीचर मिस्टर राजेश कुमार इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर्स इन आवर कॉलेज. He teaches English and has more than 10 years of teaching experience. He is friendly, hardworking and always ready to help the student. एंड इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करोगे, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताओगे, क्योंकि हम उनकी प्रोफाइल बना रहे हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप बता सकते हो लाइक ही हैज कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, क्योंकि आपने बताया कि वो इंग्लिश के टीचर है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिफिकेशंस को इंग्लिश से ही ऐड करके रखोगे। और सब कुछ सारे टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। फिर मतलब वो डिसिप्लिन्ड हैं, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग वो क्या क्या करते हैं, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, डेडिकेशन, इस सब के बारे में आप बताओगे। एंड लास्टली अपनी ऐड कर दोगे लाइक आई फील लकी टू हैव सच अ इंस्पायरिंग टीचर। इस टाइप से हो जाएगा आपका ये। फिर आपको एक क्वेश्चन बताना है, क्रिएटिव जॉब हंटिंग क्या होता है, ठीक है। क्या है, अब आपको किस चीज़ पे लिखना है, यू हैव टू एक्सप्लेन क्या क्रिएटिव जॉब हंटिंग, ठीक है। तो क्रिएटिव जॉब हंटिंग क्या है, इसका मतलब होता है फाइंडिंग अ जॉब इन स्मार्ट एंड डिफरेंट वे। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन आपको कुछ क्रिएटिव करना होगा। जैसे कि कोई स्टूडेंट अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाता है इंटरनेट पे, लिंक्डइन पे शेयर प्रोजेक्ट्स को करता है, फेयर्स में जाता है, कंपनी से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, तो नेटवर्क बनाना, ये सब आपका क्रिएटिव जॉब हंटिंग में आ जाता है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको सीवी बताना है, सीवी आपको प्रिपेयर करना है। तो सीवी का वही आपका फॉर्मेट होता है, जहाँ पे आपका नेम आएगा, ऊपर ऊपर आप सिंपल सीवी करिकुलम वाइटे लिख सकते हो। नेम हो गया, फिर आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल हो गई, फिर आपके शुरू हो जाएंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। आखिर आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव हर किसी का जनरली यही होता है, टू वर्क इन अ रेप्यूटेड कंपनी वेयर आई कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। फिर आपने क्या बतानी है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बतानी है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप बताओगे, जो भी आपका बीए बीकॉम 10th 12th है वो सब आप बताओगे। फिर आप बताओगे अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सीवी बन जाएगा। ये हो गई आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। फिर हो जाएंगी आपकी स्किल्स, स्किल्स में गुड कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ये सब आ जाता है ना, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स हो गई। आप अपनी स्ट्रेंथ्स बता सकते हो कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, लैंग्वेजेस आपको कौन सी आती हैं, हॉबी। एंड फाइनली लास्ट में आप अपना क्या दे दोगे, डेक्लरेशन दे दोगे, ठीक है। डेक्लरेशन में आप लिखोगे दैट आई डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, डेट प्लेस सिग्नेचर, ये सब आपका आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है अपने आप में ही, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आप जॉब पे जाओगे तो एचआर फर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। वो कौन से 10 क्वेश्चंस हैं और उन 10 क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज आप क्या दोगे। तो सिंपल से क्वेश्चंस हो सकते हैं, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, और व्हाई शुड वी हायर यू। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। कैन यू वर्क इन अ टीम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। सेम ऐसे ही आपको एक स्पीच लिखनी है, जो कि आपका एक नॉर्मल सा पैराग्राफ होगा। बस स्पीच की जो स्टार्टिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। स्पीच के अंदर शुरुआत होती है गुड मॉर्निंग एवरीवन से, लाइक टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। तो वो एक इस तरीके से लिखा जाता है कि भाषा उसकी थोड़ी सी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कुछ कैची सेंटेंस उसके अंदर होने चाहिए, जो भी आपको लोग सुन रहे हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, इस टाइप की स्पीच होनी चाहिए। और क्या हमें करना है जब हम बिजनेस ईमेल्स को लिख रहे हैं, डूज एंड डोंट्स हैं यहाँ पे आपके, कि हम क्या करें जब हम बिजनेस ईमेल को लिखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी जो सब्जेक्ट लाइन है वो क्लियर हो, हमें पोलाइटली बात करनी है, प्रोफेशनली हमें बात करनी है। ईमेल हमारा कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और गाइस कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ग्रामर एंड स्पेलिंग्स का हमें पूरा अच्छे से चेक करके रखना है। इस टाइप से क्या हो गया आपके डूज एंड डोंट्स में क्या आता है कि आप क्या नहीं करोगे, लाइक आपको किसी भी टाइप की जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है ना,
आप उसका यूज नहीं करोगे। ठीक है, लाइक यू कैन नॉट राइट हाई बडी, हाउ आर यू, इस टाइप से नहीं लिख सकते हो। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, डियर सर आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पोजीशन, प्लीज फाइंड माई रिज्यूमे अटैच्ड, थैंक यू, सिंपल सा हो जाता है। तो अटैचमेंट्स वगैरह आपको नहीं भूलनी है और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको अपने ईमेल में बिल्कुल भी ऐड नहीं नहीं करनी है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको डिस्कशन का पर्पस बताना है। पूरी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में कौन कौन से स्किल्स एंड एटीट्यूड्स रिक्वायर्ड होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। डिस्कशन का क्या है आपका पर्पस होता है, तो देखो जो पर्पस है किसी भी ग्रुप डिस्कशन का वो होता है जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके कम्युनिकेशन को चेक करना। ठीक है, मतलब कि उसमें कितना स्किल्स हैं, उनमें कितना कॉन्फिडेंस है, उनके टीम वर्क, लीडरशिप, और वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को चेक करना यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस इसमें रिक्वायर्ड होता है, टीम वर्क इसमें रिक्वायर्ड होता है, और वही पॉजिटिव एटीट्यूड है। भाई अगर आप किसी के साथ ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, आप पोलाइटली बात करो, कॉन्फिडेंट रहो, आप बिल्कुल भी आपको अग्रेसिव नहीं होना है, यू हैव टू बी काम एंड यू हैव टू बी पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका एग्जाम में भी आएगा। देखो एग्जाम में ना अलग ही क्वेश्चंस आएंगे, ये सिर्फ मैंने आपको एक सैंपल दिया ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप का एग्जाम में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि शॉर्ट नोट आपके रिपीट हो जाए, बाकी कुछ भी आपका रिपीट नहीं होने वाला। तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स आपको करवा दिए हैं, और आप ज़रूर देखना मेरे पुराने वीडियोस को। डिस्क्रिप्शन में हमारे जो भी लिंक्स मिलेंगे आप उन्हें ज़रूर फॉलो करना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल हो गया, वहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी जो भी आपकी क्वायरीज हैं वो आप इस वीडियो के नीचे लिख कर बता सकते हो।